आपको बता दें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। महाराष्ट्र की जनता का एकनाथ शिंदे ने शुक्रिया अदा किया है। एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद जनता को दिया है। वहीं इसी तरफ सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने बहुत कुछ किया है। पीएम मोदी जैसा कहेंगे वैसा मंजूर है। देवेंद्र फडणवीस का अगला सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा छोड़ा है। वहीं मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। एकनाथ शिंदे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बीच अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा। कल दिल्ली में हमारे अमित शाह के साथ बैठक होगी। एकनाथ शिंदे ने यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बैठक के बाद कल मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। लगभग तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे ने जनता का धन्यवाद दिया है। बहुत बड़ी जीत के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने बहुत मदद की। वहीं शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा छोड़ा है। कहा कि कल दिल्ली में बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अब अगला सीएम कौन होगा। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से आनंद प्रकाश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगभग अनाउंस कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। और ज्यादा जानकारी दे दीजिएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, शिंदे ने पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया है और उन्होंने यह कहा है कि जो भी इससे फैसला लेना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, वो फैसला पूरी तरीके से मैंने फोन करके मोदी जी को भी कह दिया है जी। और मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कह दिया है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, शिवसेना आपके साथ है और जो भी आप फैसला लेंगे मुझे मान्य है। और उन्होंने अपने आप को ये भी बताया कि मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मैं अपने आप को कभी मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ। जो भी फैसला बीजेपी हाईकमान करेगी वह मान्य किया जाएगा। तो आनंद, कल बैठक होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। तो लगभग तय मान लिया जाए कि अब अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई है। जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं की भी बहुत इसमें जोश में है और वो चाह रहे हैं कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बने। वहीं दूसरी तरफ शिंदे चूंकि एक टर्म सपना कंप्लीट कर पाए हैं, 2-2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अब मुख्यमंत्री न बनाया जाए। इस तरह का भी भाजपा में आवाज आती रही है। शिवसेना में इस तरह का रहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है उसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे हैं, इसलिए उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन इन सारी अटकलों को आज शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरी तरीके से सरेंडर एक हिसाब से कर दिया है कि हमको मुख्यमंत्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए निकल गए हैं, एकनाथ शिंदे भी गए हैं और कल जो बैठक होने वाली है उसमें कुछ न कुछ एकदम सही निर्णय लेकर और बहुत जल्द भाजपा सामने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सीटें हैं। महायुति में सबसे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी उभर कर सामने आई है और कल जिस तरीके से बैठक है और एकनाथ शिंदे ने आज सरेंडर भी कर दिया है कि मुझे सीएम बनने का कोई लालसा नहीं है। तो क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी हाईकमान की तरफ से एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? जी, फार्मूला तो वही होना चाहिए, लेकिन क्या है, हाईकमान किस तरह से फैसला लेता है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के जो दूसरे नेता हैं उनका ऐसा कहना है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अभी क्या है, क्या चीजें बन के आती है, किस फार्मूले पे सहमति होती है। चूंकि तीनों पार्टियों के मुखिया पहुंच रहे हैं यहाँ से, जो बीजेपी के लिए नेतृत्व करते हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे यहाँ के महाराष्ट्र अध्यक्ष हो, दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से खुद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। तो जो निर्णय लेंगे मुझे लगता है वो कहीं न कहीं कल हमारे आपके सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आज यह अटकलें तो एक तरीके से खारिज हो गई कि सीएम की रेस में शिंदे हैं।
शिंदे ने खुद उस चीज को सरेंडर होकर पत्रकारों को ये बता दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, जो भी फैसला बीजेपी हाईकमान लेगी वो मुझे मंजूर रहेगा। लेकिन क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है आनंद, तो कल कोई ऐसा फैसला सामने निकल कर आ जाएगा जिससे जनता चौंक जाएगी, साथ ही जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको भी बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात कर लें, वहां भी जिस भजन लाल शर्मा को जैसे विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था, किसी ने नहीं सोचा था, तो जो बिहार में लागू किया गया है, नीतीश कुमार जिस तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री बने, तो क्या सेम बिहार का फॉर्मूला लागू होगा महाराष्ट्र में? जी, लोगों को ऐसा ही लग रहा था अभी तक कि बिहार वाले फार्मूले के हिसाब से, जैसा कि इसके पहले भी शिंदे रहे हैं, तो उस समय भी 102 सीटें 4 सीटें थी भाजपा की, फिर भी जब शिवसेना से अलग होकर शिंदे आए तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी तरीके से बीजेपी का जो बिहार फार्मूला है वह भी महाराष्ट्र के फार्मूले की तरह ही था, लेकिन अभी बातें जो है वो बहुत सारी हैं, राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं अभी गर्म है, लेकिन कल तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो भी चौंकाने वाले या जो भी समांतर स्थिति में जो भी फैसले लेगी वो कहीं न कहीं सभी को मंजूर करना पड़ेगा। तो हाईकमान की कल मीटिंग होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया सीएम। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो महाराष्ट्र की जनता का एकनाथ शिंदे ने शुक्रिया किया और लगभग अब तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे सीएम की रेस में नहीं है। कल दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक होगी और लगभग तय माना जा रहा है कि कल महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा।